और दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जय सॉल्यूशन में। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी SRLM में न्यू वैकेंसी आ चुकी है। इसमें इस बार 6374 पद रहने वाले हैं। देखिए कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कुछ ही दिनों में या सितंबर मंथ में एक वैकेंसी यूपी SRLM में अवश्य आने वाली है। तो देखिए दोस्तों वही हुआ है। अभी वैकेंसी का एक नोटिस आया है टेंडर के मामले में। जैसे ही कंपनी को टेंडर हो जाएगा तभी आपको आवेदन फॉर्म भरने की तिथि से संबंधित या फिर एक्सपीरियंस से संबंधित एक पूर्ण यानी कि फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आपको अपनी तैयारी को तेज़ कर देना है क्योंकि इस बार कंपटीशन रहने की ज़्यादा संभावना है, यानी कि कंपटीशन बहुत बढ़ सकता है। चलिए दोस्तों क्या नोटिस है इस पर बात कर लेते हैं। कौन सी कंपनी कैसे कैसे लेगी, कितने उसके एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस प्रकार और कौन कौन से पोस्ट में कितने पद हैं और किस लेवल की पोस्ट हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की एक नोटिफिकेशन पर। दोस्तों इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाता एजेंसी अर्थात आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन किए जाने हेतु समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता कंपनी के चयन हेतु शर्तें तैयार की गई हैं जिनका विवरण निम्नवत है। यहाँ पर कंपनी को जो टेंडर दिया जाना है उसके संबंध में शर्तें हैं। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है द उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन अर्थात यूपी SRLM अंडर द एजिस ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अर्थात ग्रामीण विकास के अंतर्गत यह मिशन कार्य करता है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज एन ऑटोनोमियस सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860। दोस्तों जितने भी हमारे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होते हैं अब तक 1860 एक्ट के तहत ही होते हैं और जितने भी दोस्तों NGO होते हैं जैसे कि हमारा NGO है वह भी 1860 एक्ट के तहत ही रजिस्टर्ड है। इसी प्रकार के बहुत सारे जो सोसाइटी होती हैं ट्रस्ट होते हैं वो इसी 1860 के एक्ट के तहत होते हैं और इसका जो निर्माण किया गया था नवंबर 2011 में किया गया था। तब से लेकर ये वर्क कर रहा है और ये UPA में वर्क कर रहा है। इससे ऊपर होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि NRLM जो केंद्र में वर्क करता है। दोस्तों यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं। कितने पद हैं, जो मोस्ट चीज़ें हैं मैं अपने आप आपको बता दूंगा। 16 पेज की एक PDF है, ये काफ़ी लंबी है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मैं इस PDF को वहाँ शेयर कर दूँगा। देखिए दोस्तों यह है इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ स्टेट लेवल की जो वैकेंसी हैं, जो फील्ड पोजीशन प्रोफेशनल्स यानी कि कितनी भरी जा चुकी हैं अब तक, ये कॉलम है और वैकेंट कितनी है ये कॉलम है और टोटल ये कॉलम है। टोटल जो है 10,160 यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मतलब इसकी पोस्ट हैं। कितनी भरी जा चुकी हैं 3,786 और कितनी खाली हैं 6,374। यहाँ पर अगर बात करें अलग अलग तो आप देख सकते हैं, सभी को आप देख सकते हैं। देखिए और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप में से किसी की कंपनी हो या फिर कोई रजिस्ट्रेशन हो किसी प्रकार का जो पिछले कई सालों से आप एक्सपीरियंस हो जो सेवा प्रदाता कंपनी का, तो आप यहाँ पर अपना भी बिड भर सकते हैं। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, मैं बस वही बताने वाला हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है आप यहाँ देख लीजिए। यह है दोस्तों ऑनलाइन प्री बिड मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन डेटेड 5 सितंबर 2023 12 PM। द लिंक इज गिवन बिलो। यह लिंक दिया गया है। प्री बिड मीटिंग फॉर सिलेक्शन HR एजेंसी। HR एजेंसी का जो सिलेक्शन होगा वो 5 तारीख को एक मीटिंग के बाद ही होगा। टाइम है 5 सितंबर 2023 12 PM। जूम पर इसकी मीटिंग की जाएगी। इसका लिंक और ID जो हमारी होती है मीटिंग ID वह दे रखी है, पासकोड भी दे रखा है। और यहाँ देख लेते हैं क्या क्या मांगा गया है फर्म के लिए। नेम ऑफ द फर्म, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फर्म मिनिमम 3 years ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिश बिड। जो ये निविदा प्रकाशित की गई है उससे पहले 3 साल
3 साल पुराना यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा? रजिस्ट्रेशन फर्म के रूप में, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्रॉपर्टशिप डीड और पार्टनरशिप डीड, जीएसटी नंबर, पिन नंबर, ईपीएफओ, ईएसआईसी, ईएमआईडी, यहाँ पर सब चीज़ यहाँ लिखा गया है। और यहाँ दोस्तों एक चीज़ और दी गई है, यहाँ पर पढ़ लीजिए। 18% इंटरेस्ट पेनल्टी विल बी imposed on the amount provided in case of delayed पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स या स्टाफ्स। अगर आप स्टाफ को सैलरी देने में डिले करते हैं तो आपके ऊपर 18% का ब्याज मतलब लगा दिया जाएगा। नीचे एक और दिया गया है, इफ़ द सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी इज फाउंड इन्वॉल्व्ड इन एनी अनलॉफुल, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाए जो लॉ के अनुसार या कानून के अधिकार में ना हो, विधिक ना हो, एट एनी स्टेज देन लीगल एक्शन, आपके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जाएगा, टेकन एज एस्टेब्लिश्ड लॉ, यानी कि जो भी लॉ उस पर लागू होंगे। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों यहाँ पर कंपनी के बारे में कहा गया है कि आपके पास कंपनी का कम से कम कई मतलब एक वेरीफाइड सीए भी हो, टर्नओवर भी हो, आपका मैन पावर में कम से कम कई साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यहाँ देख लीजिए एक्सपीरियंस है। चलिए यह हमारे लिए नहीं है, हम जहाँ बात करना चाहते हैं वहाँ देख लीजिए। बिड वैल्यू है दोस्तों, यहाँ पर ये वैल्यू रखी गई है। यहाँ पर पोजीशंस हैं कि इसकी कितनी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों सैलरी की बात करें तो एक सेकंड रुको, सैलरी नहीं है ये, एक दोस्तों यह सैलरी ही है। देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए, टोटल अप्रूव्ड पोजीशन जितनी मतलब पोजीशन अप्रूव्ड हैं और यहाँ पर मंथ के हिसाब से दिया गया है। एक है यहाँ पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिस, यहाँ पर 1 लाख 5 जीरो है ना, हाँ 5 जीरो हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर स्टेट मिशन मैनेजर 17 पदों की संख्या, यहाँ पर 75,000 यहाँ पर स्टेट मिशन मैनेजर की सैलरी उसी के हिसाब से यहाँ पर गुणा की गई है और यहाँ पर अगस्त 6 मंथ के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाया गया है। मिशन मैनेजर 28 पोस्ट, यंग प्रोफेशनल 35 पोस्ट, अकाउंट असिस्टेंट स्टेट वाले 2 पोस्ट हैं, प्रोफेशनल असिस्टेंट स्टेनो वाले 2 पोस्ट हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर 10 पोस्ट है। यहाँ देख लीजिए इस सैलरी भी आप देखते चलिए, 18,000 यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की है स्टेट वाले की। ऑफिस मेंटेनेंस स्टाफ है यहाँ पर 10,500 उसकी सैलरी है। नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए सीनियर डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, पहले आपने जो देखा होगा 2020 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें डीएमएम ही था, यहाँ पर सीनियर डीएमएम भी है। यहाँ पर 75 पद हैं और 50,000 रुपये यहाँ पर सैलरी है। उसके बाद डीएमएम है, यहाँ पर 392 पोस्ट आने वाली हैं, 45,000 उसकी सैलरी रहेगी। अकाउंट असिस्टेंट है, यहाँ पर 75 पोस्ट हैं, प्रत्येक ज़िले में 1 रहेगा, 30,000 सैलरी रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं यहाँ पर 150, यानी कि एक ज़िले में लगभग 2 रहेंगे, 15,000 रुपये उसकी सैलरी है। नेक्स्ट है दोस्तों सीनियर ब्लॉक मिशन मैनेजर, इनके जो पद हैं 826 हैं, यहाँ पर 30,000 रुपये सैलरी रहेगी। और बीएमएम की जो पोस्ट है यहाँ पर 3463, यहाँ 25,000 रुपये सैलरी रहेगी। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर 3352 पद यहाँ पर और यहाँ 15,000 रुपये उसकी सैलरी है। अकाउंट असिस्टेंट 826 है, यहाँ पर 12,000 रुपये सैलरी। यंग प्रोफेशनल 72 यहाँ पर पद हैं, 25,000 रुपये सैलरी। डाटा एंट्री ऑपरेटर 826 और यहाँ पर 12,000 रुपये सैलरी है। अब देखिए दोस्तों नीचे चलते हैं हम, यहाँ प्रत्येक पोस्ट पर उसका एक क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस बताया गया है। दोस्तों यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर पद का नाम और जो क्वालिफ़िकेशन है और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस है और यहाँ पर उसकी सैलरी क्या रहेगी उसके संबंध में। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा 10+ ईयर्स, उसके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं, आप धीरे धीरे देख लीजिए सभी को। मैं बहुत स्लो इसको स्क्रॉल करता हूँ क्योंकि अगर मैं एक एक बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं
फ़िलहाल मैं जो ब्लॉक लेवल की हैं उसमें आपको बता दूंगा, क्योंकि सभी के पास इतनी बड़ी क्वालिफ़िकेशन या फिर इतने साल का एक्सपीरियंस नहीं होता। अधिकतर लोगों के पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पर अब अगर हम आ जाते हैं ब्लॉक लेवल पर, तो ब्लॉक लेवल पर देख लीजिए, सीनियर ब्लॉक मिशन मैनेजर है, 826 पोस्ट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा, यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर ब्लॉक मिशन मैनेजर 813 पद हैं, यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ब्लॉक मिशन मैनेजर यहाँ पर NRETP एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, उसके तहत 28 पद हैं, यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्लस्टर कोऑर्डिनेटर 3304 पद हैं, यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए और यहाँ पर 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 साल का हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है NRETP, ये भी एक प्रोग्राम होता है, इसमें 8 पद हैं। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर ब्लॉक लेवल का, यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए और इन कंप्यूटर मतलब ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर में होना चाहिए, और इसमें टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है, आप देख लीजिएगा। ब्लॉक अकाउंट असिस्टेंट है, ग्रेजुएट इन कॉमर्स या अकाउंटिंग, यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दोस्तों यहाँ पर जो पदों की संख्या है, देखिए यहाँ पर ब्लॉक लेवल जो पोजीशन है, ब्लॉक वैकेंट पोजीशंस NRLM एंड NRETP 5929 हैं। उसके बाद कुछ स्टेट लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जोड़कर यहाँ पर 6327 हैं। जैसे अभी मैंने बताया 6374 पद इस टाइम वैकेंट हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो वैकेंसी की जाएगी 6327 पदों की जाएगी। यहाँ नीचे लिखा है उक्त शर्तों को समिति द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है, कृपया अनुमोदन प्रदान करना चाहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस के सिग्नेचर किए गए हैं। तो दोस्तों आज की यह बहुत बड़ी खबर है और आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप अपनी अपनी जो क्वालिफ़िकेशंस डिग्री हैं वह अपने घर पर ला कर रख लीजिए अगर आपके संस्थान में है तो, और यदि आप किसी कंपनी में या किसी NGO में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से एक्सपीरियंस लेने के लिए अपनी कंपनी या संस्था में थोड़ा बात कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी या संस्था थोड़ा समय लगा देती है, इसलिए आप सही से बात कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हो सकता है कि इसकी नोटिफिकेशन जल्दी आए और आपको जल्दी ही फॉर्म फिल करने की तिथि मिल जाए। नमस्ते।